बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 8 से 10 साल तक की बच्ची के लिए ये ट्यूलिप ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ऊपर आई बटन पर भी शो कर दूँगी ताकि आपको ढूंढने में डिफ़िकल्टी ना हो। जब मैंने ये स्टफ़ इस्तेमाल किया था, मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए मैंने 2.5 गज़ कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 40 इंच के करीब है। उसी में से जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी आज हम इसकी कुर्ती बनाने जा रहे हैं। चौड़ाई के रुख पे चूँकि इसके ऊपर जो बेल्ट लगी थी या कुछ कपड़ा इस्तेमाल हुआ था तो कपड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके इसकी चौड़ाई कम हो गई है। तो 18 इंच डबल फोल्डिंग में यानी 36 इंच के बराबर हमारे पास ये कपड़ा मौजूद है जिससे फ्रंट और बैक का पल्ला निकल जाएगा। शर्ट की लेंथ रखने वाली हूँ मैं 32 से 33 इंचेस। अब ये निशान मैंने 33 इंचेस पे लगाया है लंबाई के रुख पे और फ्रंट और बैक के पल्ले एक दूसरे के ऊपर बिछे हुए। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, लेकिन ये जो आगे से कपड़ा निकला हुआ है ये स्लीव्स के लिए है। स्लीव्स आपको मिलेंगी थोड़ी सी आगे चल के क्योंकि ये चुकोर आर्म होल वाली शर्ट है। अब जो पल्ले मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ कट किए हुए थे, चौड़ाई पे जुड़े हुए हैं चूँकि, तो इन्हें मैं यहाँ पे सेपरेट कर लेती हूँ ताकि इसके ऊपर जो भी मुझे डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं कर पाऊँ। अब यहाँ पे मैं बैक का पल्ला पहले अलहदा कर लूँगी, फिर फ्रंट के पल्ले पे काम करूँगी, फिर इसकी फ़िटिंग कट होगी। तो अब ये जो बैक का पल्ला है मेरे पास, इसको यूँ पकड़ के एक कोने को दूसरे की तरफ यूँ ले जाना है तो एक तिरछान सी आ जाएगी। इसके ऊपर आयरन की मदद से क्रीज़ लाइन बनानी है, खींचना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को पिनटक्स को स्टिच करना है। ये एक हमारे पास क्रीज़ लाइन आ गई और एक रेफरेंस बन गया। अब इससे दूरी दूरी के ऊपर हमें 3-3 इंच की निशानात लगाने हैं। देखिए मैं इंच स्टेप कैसे रख रही हूँ। इसका सिल्वर वाला हिस्सा जो पहले हमने क्रीज़ लाइन बिठाई हुई थी उसके बराबर बराबर। अच्छा, ये निशानात चूँकि शर्ट की सीधी तरफ लग रहे हैं तो पूरी लाइनें हमें ड्रॉ नहीं करनी, छोटे छोटे पॉइंट्स। यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाने के लिए चौक इस्तेमाल किया है, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते थे। इस तरीके से पूरे फैब्रिक के ऊपर 3-3 इंच की दूरी के ऊपर मैंने निशानात लगा लिए हैं, ये देख लीजिएगा। अब चूँकि ये तिरछा हिस्सा होता है, इसे पिनटक्स को स्टिच करते हुए खिंचाव भी पड़ सकता है, तो मैं आपको पिनटक्स स्टिच करके दिखा रही हूँ। देखिए किसी भी किस्म का कोई भी कपड़ा मैं खींच नहीं रही, बल्कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा ढीला करके और छोड़ती चली जा रही हूँ तो वो सिलाई होती जा रही है। सिलाई लगाते हुए ध्यान ये देना है कि कहीं से बड़ी कहीं से छोटी पिनटक ना हो। इसकी नफासत इसी में है कि एक जितनी चौड़ाई में सिलाई आए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा पूरी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं और इसको किसी एक डायरेक्शन में हम लोगों ने प्रेस कर लेना है, चाहे तो वो डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लें, चाहे तो वो ऊपर की तरफ कर लें। पिनटक्स को मैं इस्त्री करने का मेथड ज़रूर शेयर किया करती हूँ क्योंकि होता अक्सर ऐसे है कि पिनटक का कोई हिस्सा दाएं मूव कर रहा होता है, कोई बाएं, तो उससे खूबसूरती नहीं आती। खूबसूरती ये है कि इसकी सब की डायरेक्शन एक तरफ हो जाए। तो जनाब एक तरफ तो हो गई हैं हमारे पास यहाँ पे पिनटक्स स्टिच। अब दूसरी तरफ वैसे ही उसको तिरछा अपोजिट साइड पे फोल्ड करना है ताकि सीधी तरफ क्रीज़ बने। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके लिए फ़ैब्रिक कितना चाहिए तो आपने अपनी चौड़ाई और लंबाई में तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक लाइन बना दी है मैंने क्रीज़, और इसके बाद वही 3 इंच के ऊपर निशानात लगाने। यहाँ पे इस्त्री करने का मेथड ख़ास तौर पे काबिल गौर है कि हम लोग जब इसको इस्त्री भी कर रहे हैं ना, पहले एक तरफ की डायरेक्शन में पिनटक्स को स्टिच करते हुए, तो जिस डायरेक्शन में हमने पहले क्रीज़ लाइन पिनटक्स को स्टिच किया हुआ ना, उसी डायरेक्शन में हमारी आयरन चले नहीं तो इस्त्री को डैब करें उठाएं, डैब करें उठाएं, और ख़ास ख्याल इस चीज़ पे रखना है, वरना पूरा टाइम हमें इन्हें बैलेंस करने में निकल जाएगा। अगर आप अपने काम में नफाजत लाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अब इनकी स्टिचिंग का भी एक मेथड है कि जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी पिनटक्स स्टिच हो चुकी हैं वही डायरेक्शन चूज़ करनी। ये नहीं कि एक तरफ वाइंड अप किया तो दूसरी तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ वाइंड अप किया। इससे हमारी पिनटक्स की जो ये छोटी सी क्रीज़ बनी हुई होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है, फुट ऑब्वियसली उसको खींचेगा। तो जिस तरफ को उसकी डायरेक्शन जा रही है उसी फ्लो में चलेंगे तो बहुत नफासत से ये इसका छोटा सा बॉक्स बन जाता है। तो चले जनाब, यहाँ पे बैक का हिस्सा हो गया कंप्लीट। मैंने इसे आयरन उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ कर दिया था, इसको चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके क्रीज लाइन बिठा दी। अब फ्रंट वाला हिस्सा भी चौड़ाई के रुख पे फोल्ड किया। अब आप ही के सामने मैं दिखा रही हूँ कि देखिए लंबाई और चौड़ाई में कितना फ़र्क पड़ा है।
लंबाई में 1 इंच कपड़ा कम हुआ है और चौड़ाई के अंदर भी 1 इंच, बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर आपने पिन टक्स ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ दे दिया तो फिर आपको उस हिसाब से मार्जिन रखना है। अब चूँकि इसके चौकोर कांधे बनने हैं और हमें थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन भी करना है और कपड़े की लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी तो मैं इसको काट के ख़राब नहीं करना चाह रही थी, तो सेंटर से सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ बिछाया हुआ है। 3 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाया है एक, और उसको वैसे ही फोल्ड करके इसके ऊपर पिन टक को स्टिच कर लेना है। फिर इससे 1 इंच की दूरी के ऊपर पिन टक को स्टिच करना है। दोनों साइड पे ऐसे कर लेना है तो पैनल का लुक आ जाएगा। देखिए 3 इंच की दूरी, फिर 4 इंच की दूरी सेंटर से, ऐसे समझ लें। एक की डायरेक्शन राइट पे है, एक की लेफ़्ट, यानी दोनों की बाहर की तरफ। अब चूँकि लंबाई में भी कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ कपड़ा लिया है तकरीबन 3 इंच पे, क्रीज बिठा लिया। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी ये 2 इंच है, आप 3 इंच लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने इतना मार्जिन छोड़ा है कि नीचे इसके पलटा लग के हो जाए काम पूरा। 1-1 इंच की दूरी पे 7 से 8 मैंने निशानात लगाए क्योंकि मैं वो कपड़े को सबको जो एक्स्ट्रा 1 इंच है उसको मैं इसमें रीएडजस्ट कर सकूँ। पिन टक्स को स्टिच कर लेना वैसे ही जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए कपड़े की चौड़ाई भी बराबर हो गई, लंबाई भी बराबर हो गई और ये लुक आ रहा है इसके दामन का। अब बारी आती है कि हमने इसके आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि शोल्डर कितना रखेंगे, 7 इंच। इसमें हमारा सिलाई का भी वो मार्जिन है जो कि बाजू को अटैच करते हुए जाएगा। शोल्डर पे ऊपर मैंने 1/2 इंच इसलिए छोड़ा है कि वो सिलाई का मार्जिन होता है, और उससे नीचे की तरफ मैंने 7.5 इंच स्ट्रेट लाइन बनाई है। और चेस्ट फिटिंग में यहाँ पे तो फिर आधा इंच ही बाहर लूँगी, यानी 8 इंच रखूँगी। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दिया। अब जो ये चौकोर सा बॉक्स बन गया है, या रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बन गया है, इस यहाँ से पहले कपड़ा सीधा ऊपर से कट कर लेती हूँ और इसको मैंने यहाँ से कट कर देना है। अच्छा, आपने अगर ये शर्ट बनानी है तो अपने बच्चों की बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से, वरना ये 8 से 10 साल बच्चियाँ जो स्किनी होती हैं तो उनके ऊपर ये ठीक रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो चौक का निशान है ना वो मैं बाद में इसलिए लगाऊंगी, यानी जो चौक फोल्डिंग है वो लेस लगनी है इसके बॉटम पे। वैसे एहतियातन मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, उस समेत ये 9 इंच होगा। तो अभी मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ कि 9 इंच, और अंदर की तरफ 1/2 इंच ही मार्जिन जाएगा क्योंकि इसमें मुझे पलटा अटैच करना है। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके लिए जो स्लीव्स का कपड़ा इसी की लंबाई से बचा हुआ था उसको मैंने पहले एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड करने के बाद 7.5 या 8 इंच जितना भी है उससे ज़्यादा है। और बाजू की लंबाई मैंने रखी है 20.5 से 21 इंच के बीच में, क्योंकि इसमें पिन टक्स स्टिच होनी है, सामने की तरफ पलटा लगना है या बाजू को शर्ट के साथ अटैच करना है तो कपड़ा ज़्यादा दरकार होता है। अच्छा जनाब, गले की जो चौड़ाई है ना उससे मैंने 1/2 इंच कम रखनी है क्योंकि वो स्टिच होकर दोबारा चौड़ा हो जाएगा। और इसकी डेप्थ में तकरीबन 4 इंच रख रही हूँ क्योंकि 8 से 10 साल की बच्ची के लिए 4 इंच का गला डीप सही रहता है। इसको मैं ये सिर्फ फ्रंट हिस्से पे निशान लगा रही हूँ फ़िलहाल में, और इसको गुलाई की शेप दे देनी है और इसी के ऊपर मुझे कटिंग कर देनी है। बैक का गला मैं सेपरेटली आपको कट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, इसमें जो शेप निकली है ना, इसको या फिर गले को, जो भी दोनों में से इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब फ्रंट वाले हिस्से को बैक वाले हिस्से पे यानी पल्ले पे बिछाया है। बैक की नेक की डेप्थ जो होगी वो मैंने 2 इंच रखी है, चौड़ाई तो वही होगी जो फ्रंट की है। और यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ इस तरीके से। चले जनाब, गले भी कट हो गए हैं। यहाँ पे अब बुकरम ली है मैंने, तकरीबन 7 इंच लंबी है, तकरीबन 12 से 13 इंच चौड़ी है। चौड़ाई के रूप पे फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड हिस्से से फोल्डेड हिस्सा मैच करके फ्रंट वाला नेकलाइन जो शेप है उसको वैसे ही ड्रॉ कर लेना है। मैं इस तरह के नेकलाइन बनाते हुए अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। आप जिस हिसाब से बना के पलटाना चाहते हैं वैसे भी पलटा सकते हैं। इसके बाहर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, जो कि कट छोटे छोटे कट लगने होते हैं, और ये 1 इंच का मार्जिन वो होता है जो अंदर की तरफ तुरपाई होती है। अब बैक का नेकलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी फ्यूजिंग को मुझे इस्तेमाल करना है। ज़रूरी नहीं है हमारे पास सेंटर का पीस हमेशा एक स्ट्रेट निकले और उसी को हम बनाएं, तो इसी के बराबर मैं एक्स्ट्रा ये राउंड कट कर लेती हूँ। इसके बाहर 1/2 इंच का मार्जिन वही जो कि छोटे छोटे कट लग के अंदर की तरफ फोल्डिंग में हेल्प करता है, और 1 इंच का मार्जिन वो हो जाएगा जो कि बैक की तरफ फोल्ड होकर तुरपाई होता है। तो चले जनाब, इसको अब मैं कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बना था। अभी जो 1/2 इंच का मार्जिन है ना, ये बुकरम एक रेफरेंस होता है बस, और बेसिकली ये कपड़े का कटिंग होती है, लेकिन हमें ये रेफरेंस तो चाहिए होता है ना। और सेंटर जो हमारा फ्रंट नेक लाइन है उसको अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फ्रंट के नेक लाइन को जिस सीक्वेंस से कट किया है उसी सीक्वेंस से कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना, और बैक के नेक लाइन को भी ऐसे ही कर लेना है। इसके अंदर 1/2 इंच का मार्जिन जो था बुकरम तो निकाल दिया है, लेकिन कपड़े को कट किया है, और जो सेंटर से निकला था ना एक गोल पीस, उसको तो टोटली निकाल देना होता है ना।
जिस तरीके से हमने शर्ट में से निकाला है। अब ये डिज़ाइन के हिसाब से आपको याद होगा मैंने ट्यूलिप शलवार के ऊपर उरेब कपड़ा इस्तेमाल किया था, तो इसके उरेबपन को ख़त्म करने के लिए मैंने ज़ीरो का बुकरम बैक पे पेस्ट किया ताकि पैटर्न बरकरार रहे। 2 पट्टियों के बराबर कपड़ा लेने के बाद तकरीबन ये 7 इंच के करीब पट्टी तैयार होगी। इसका नीचे वाला हिस्सा पैटर्न के मुताबिक ही मैंने तिकोना बना दिया है और थोड़ा सा सेंटर की तरफ इसलिए बढ़ाया है कि गले की शेप के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर सकें। इस पट्टी के बराबर मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अच्छा, नेक लाइन के ऊपर मैंने लेस इसलिए इस्तेमाल नहीं की कि वो थोड़ी बड़ी बड़ी लुक देती है ड्रेसेस में। तो हमारी जो 10 साल तक की बच्चियाँ होती हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रेस के ऊपर और हर पैटर्न को हम लेसिस के साथ ही कंप्लीट करें। लेस जहाँ ज़रूरी है वहाँ मैं आपको बताऊँगी जहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब गले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये शेप कट कर लेनी है बैक की तरफ से। अब जो फ्रंट का नेक लाइन हमारे पास तैयार हुआ था उसे फ्रंट की तरफ रख के सेंटर से सेंटर मैच करके और जो बुकरम है ना उससे थोड़ी सी दूरी के ऊपर सिलाई लगानी है। और गुलाई पे सिलाई लगाते हुए बस ये ध्यान रखना होता है कि नोक ना बने यहाँ पे। इसको अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं। फिर इसका हम साथ के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि बैक का नेक लाइन भी इसी तरीके से बन जाए, तो हम एक साथ ही से पलट लेंगे। ये लीजिए, फ्रंट का नेक लाइन हो गया तैयार और अब हम बैक वाले को भी सेंटर से सेंटर मैच करके फ्रंट की तरफ रख रहे हैं और बैक की तरफ ये पलट के जाएगा। एक चीज़ तो ये भी थी कि इसके डिज़ाइन करते हुए ड्रेस के गले पलटने के लिए कपड़ा नहीं था मेरे पास, और दूसरा ये कि कंट्रास्ट का लुक दे देगा, ये भी बेहतर लगता है। तो अब मैं इसको सिलाई लगा के वाइंड अप कर लेती हूँ। इनके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा के बैक की तरफ मुझे इसे पलट देना है। ये देखिए, फ्रंट का नेकलाइन तो बैक की तरफ से टोटली तुरपाई कर लिया। मैंने बारहा आपको इस तरह से शोल्डर्स को मैनेज करना बताया है कि गुम सिलाई में किस तरीके से हम फ्रंट और बैक शोल्डर्स को स्टिच कर लेते हैं। तो बैक का जो नेकलाइन था उसे मैंने अभी तुरपाई नहीं की हुई थी, उसको यूँ उलट के फ्रंट के नेकलाइन के ऊपर शोल्डर से मिलाते हुए लेके आना है और शोल्डर की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। दोनों तरफ शोल्डर्स ऐसे ही हम लोग स्टिच कर देंगे। इससे ये होता है कि जो साइड का हिस्सा होता है ना वो निकल के सामने नहीं आता और बुकरम वाला गला भी तैयार हो जाता है। लीजिए, नेकलाइन हो गया है कम्प्लीटली तैयार। मैंने बैक के नेकलाइन को भी तुरपाई कर दिया है। अब आ रही आती है इसकी स्लीव्स भी। यहाँ पे मैंने बहुत आसान तरीके से स्लीव्स को अटैच करना बताया है वो बहनें जिनको डिफ़िकल्टी होती है। अब यहाँ पे फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके बैक पे भी ज़ीरो की बुकरम मैंने लगाई, क्योंकि उरेब कपड़ा है ना तो मैंने डिज़ाइन को कंसीडर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने यूँ लगानी है। ये पट्टी है, अगर आप एक्स्ट्रा कपड़े पे कट करना चाहते हैं तो 2.5 इंच चौड़ी है। अब आपने ये देखना है कि आपने पट्टी कितनी शो करनी है, कितनी गुम करनी है। मैंने तो डिज़ाइन के हिसाब देखा हुआ है ना। तो अब सेंटर मेंटेन करने के बाद इसको ग्लू से मैं इसके साथ साथ बिल्कुल साथ साथ पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिएगा जिस हिसाब से मैंने इसके बॉक्स एक पूरा नज़र आ रहा है बस वो शो करना है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ पे फोकस करना है कि मैं कोना किस तरीके से बता रही हूँ। दोनों कोनों को मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिखाती हूँ। जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उतनी लंबाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ जाता हुआ लेके उसको पलट के ले आना है और ये तिकोना सा बन जाता है। इसके ऊपर मैं ग्लू लगा के इसे फ़िलहाल इस्त्री करके सिक्योर कर रही हूँ। अभी आपको इसके कॉर्नर्स के ऊपर गुम सिलाई भी करना बताऊँगी, क्योंकि ऊपर की सिलाई जब हम लगाते हैं ना तो वो डबल हो जाती है, एक दफ़ा आने में एक दफ़ा जाने में। तो मैं उसे गुम सिलाई में प्रेफर करती हूँ कि ज़रा खूबसूरती भी आती है। अच्छा, ये देखिए, जितनी मेरी पट्टी की लंबाई है या चौड़ाई है उतनी उसको आगे की तरफ बढ़ा के पीछे की तरफ ले जाना, तो आपका कोना बहुत ही अच्छा बन जाता है। इस तरह के कोने बनाने की वीडियो अलहदा से मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने, और 2-3 और प्रोजेक्ट्स भी शेयर कर चुकी हूँ इसी चैनल पे। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका ये वाला हिस्सा ग्लू तो हो चुका है, स्टिफ भी हो चुका है। ये जो आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही है ना, इसे शर्ट के ऊपर रहते रहते ही सिलाई लगा देनी है। अभी जब सिलाई लग जाती है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने किस तरीके से सिलाई लगाई है। यूँ पलट के आ गई, अंदर की तरफ भी हो गई और शर्ट के साथ सिक्योर भी हो गई, और यूँ पलट के सामने की तरफ आ जाएगी। अब इसके साइड पे सिलाइयाँ लगा देनी है। अब ये अंदर वाला हिस्सा अभी सिक्योर नहीं है, इसको हमने स्लीव्स के साथ सिक्योर करना है। अब स्लीव का फ्रंट वाले हिस्से पे मैंने ना पिनटक्स के लिए क्रीज बिठाई, बाद में बताती हूँ। ये हिस्सा जो मोढ़े से जुड़ना है उसको मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। 3 इंच की या 3.5 इंच की ऊंचाई पे एक पहली पिन टक के मैंने चौड़ाई के रुख पे निशान लगाया, फिर 1-1 इंच की दूरी पे यानी 3 पिन टक से स्टिच होंगी। अब ये जो शोल्डर की तरफ हम लोगों ने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था और बाजू की चौड़ाई का सेंटर बनाया है ना, इससे हम लोगों ने मैच कर देना है शोल्डर के साथ इस तरीके से।
اور اس کو بھی گلو سے سیکیور کریں گے. اب یہ وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ وہ کٹ لگانے 45 ڈگری کے اینگل پہ پھر فولڈ کرنا, اس سے بازو ترچھی ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس طریقے سے آپ کا یہ کام بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. کونے تک اس کو لے کے گئی ہوں پریس کرتے ہوئے, پھر میں آپ کو ایک طرف بتا دیتی ہوں کہ اس کا کونا کیسے بیلنس کرنا ہے. اگر تو آپ سمپل کپڑا کو استعمال کر رہے ہیں جس پہ ڈیزائن نہیں ہے تو آپ کو پہلے پینسل سے اسٹریٹ نشانات لگانے پڑیں گے جو کپڑا آپ نے آلریڈی شرٹ کے آرم ہول کے اوپر جوائن کیا ہوا ہے. ہر چیز کو میں ڈیٹیل اس لیے بتا دیتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو فیبرک میرے پاس ہے ہر سسٹر کے پاس وہ فیبرک اویلیبل ہو, تو آپ کے حساب سے میں اس کو آئیڈیاز دیتی رہتی ہوں. اب یہ والا حصہ سائڈ والا اس ڈیزائن کے حساب سے اوپر کی طرف سے فولڈ آئے گا. اٹ مینس کہ ہم لوگوں نے یہ جو سلائی لگانی ہے نا, یہ اوپر کی ٹاپ کی سلائی لگے گی, یہ والی جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پکا ضرور کرنا ہے. اور یہاں پہ کونا اتنا کوئی نفیس بننا چاہیے کہ نیڈل اندر کی طرف, پھر فٹ کی ڈائریکشن چینج ہونی چاہیے, اور پھر اس کو سٹچ کرتے جائیں گے. اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ ہماری بازو بھی اٹیچ ہو گئی اور جو ہم لوگوں نے کپڑا پہلے شرٹ کے اوپر لگایا ہے ڈیزائن والا وہ بھی سیکیور ہو جائے گا اندر کی طرف, اور بہت آسانی سے آپ کے یہ چکور سلیوز بھی موڑھے کی طرف سے اٹیچ ہو جائیں گے. لیجیے جناب, یہاں پہ یہ ہو گئی ہے سلائی کمپلیٹ, اور اس کو اب ہم پکا کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں. دوسری طرف بھی ایسے ہی بنانا ہے. اچھا, جو بازو کے آگے ہے نا پن ٹک, وہ میں ایک سٹچ کر کے دکھا رہی تھی آپ کو کہ اس کے بعد میں نے اب یہ دونوں بازوؤں کی پن ٹکس کو سٹچ کر لینا ہے. یہ ہو گئی ہے سلائی کمپلیٹ. اب یہاں تک ہمارا کام یہ ہو گیا کہ ہم نے پن ٹک کو سٹچ کر کے سلیو والی کو باٹم کی طرف اس کا کیا رخ, اور سلیو کے آگے لیس کے ساتھ میں نے لگا دیا پلٹا, اور شرٹ کے دامن پہ بھی یہی کر دیا ہے, بس یہیں پہ لیس لگے گی. اور اس کے بیک پہ میں نے ڈبل سائڈی ٹیپ ہی لگائی ہوئی ہے. اچھا, سلیو کے آگے جتنی مجھے چوڑائی چاہیے تھی نا اتنی چوڑائی رکھ کے, اب یہ تھوڑا سا کپڑا تھوڑا کم پڑ گیا تھا, تو اب جتنی چوڑائی چاہیے اس کو یوں لے جانا ہے اور ترچھا کٹ کر دینا ہے. اور یہاں پہ میں نے آپ کو پاکٹ سٹائل دینا, پاکٹ لگانی نہیں سکھانی ہے. تو پاکٹ سٹائل کیا ہے کہ یہ والا جو نشان ہے اس سے نیچے کی طرف میں نے 5 انچ پہ نشان لگایا, اور یہ جو 2 پٹیوں کے برابر میں نے ڈیزائن لیا تھا نا یہاں پہ اس طریقے سے. اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کیا طریقہ ہے. اس کا جو سینٹر ہے یہ 2.5 انچ چوڑی پٹی ہے پوری, بلکہ 3 انچ چوڑی تھی. سینٹر سے یہ 5.5 انچ لمبی ہے, اور جو سائڈیں ہیں نا وہ 3.5 انچ لمبی ہیں. یہ بس آپ دیکھ لیجئے گا, اس حساب سے بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا لیجئے گا. اب شرٹ کا فرنٹ پیس اپنے پاس بچھا کے رکھنا ہے, اور جو ڈیزائن ہے نا اس سے نیچے کی طرف میں نے 5 انچ پہ نشان لگایا تھا, اس پر اس کا جو را ایج ہے یعنی جو فولڈ حصہ نہیں ہے اس کے برابر یہاں سلائی لگانی ہے, اور سلائی یہاں لگانی ہے تاکہ جب ہم اس کی سائڈ کی فٹنگ سلائی لگائیں تو یہ اس میں سیکیور ہو جائے گا اور ایک پاکٹ کا سٹائل دے دے گا. دونوں سائڈوں پہ ہم لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے. ایک حصہ دیکھیے گا کہ ڈیزائن کا فرنٹ کی طرف جو آ رہا ہے وہ فولڈڈ ہے, ایک والا حصہ کھلا ہوا ہے. یہ لیجیے میں نے سلائیاں لگا دی ہیں. یہ والی بیک کی طرف سے بھی شاید ابھی میں آپ کو دکھا دوں کہ کس طریقے سے, یا بالکل یہ دیکھیے اس طریقے سے یہ حصہ سائڈ کی فٹنگ میں جائے گا. اب ہم لوگوں نے اس کی سائڈ کی فٹنگ کرنی ہے, تو دونوں سائڈ کی فٹنگ جو ہوں گی نا وہ فرنٹ کے پلے کے اوپر ہوں گی, کیونکہ ہم نے پاکٹ بنائی ہوئی ہے نا, یا پاکٹ سٹائل بنایا. تو پاکٹ سٹائل کے اوپر جتنا ہمارا سلائی کا مارجن ہے اتنا ہی لینا ہے اب, کیونکہ ہم نے سلائی کا مارجن ہی اتنا رکھا تھا. سلیو جتنی چوڑی فرنٹ سے چاہیے اتنی ہم لوگوں نے فرنٹ سے نشان لگا لینا ہے. اب یہاں سے بغل کی طرف سے چاہے تو گلائی دے دیں, چاہے تو کونا بنا دیں, یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. اور اس کو یوں ترچھا ملا دینا ہے, اور اس کی سلائی اس طریقے سے کرنی ہے کہ ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے, پلٹے کا, پن ٹکس کا, پھر یہاں تک یہ جو کپڑا آ رہا ہے یہاں نیڈل اندر کی طرف رکھ کے پریسر فٹ کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے. چوک میں نے 9 انچ رکھے ہیں. یہ کٹ میں نے جو ہے نا بکرم کے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ دیکھ لیجئے, اور میں نے پلٹے بھی لگا دی ہیں تاکہ پلٹے لگانے تو آسان ہے نا. شرٹ میں نے سیدھی کر دی. اب میں ڈیٹیل میں آپ کو دکھا رہی ہوں, جس کو جو جہاں جہاں اسکرین شاٹ لینا ہے ضرور لیجئے گا. اپنی بچیوں کا اس طریقے کا ڈریس آپ لوگوں نے اب ضرور بنانا ہے عید کے اوپر, کیونکہ آپ لوگ کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے یہ سارا کچھ ڈیزائن کیا ہے. اچھا جناب, یہ ہو گئی ہے فرنٹ والا حصہ سلیو کا, اور یہاں پہ میں نے آرم ہول بھی دکھا دیا آپ کو. پاکٹ سٹائل ایکچولی بلیک اینڈ وائٹ اتنا رچ پرنٹ ہے کہ وہ اس کو بڑھا رہا ہے, اس کو انہینس کر رہا ہے. تو کوشش کریں اس طرح کا کوئی پرنٹ آپ کو ملے جیومیٹریکل شیپ والا, تو بچیوں کے ڈریسز اچھے لگتے ہیں. یہ اس کا دامن ہے, پلٹے لگائے ہوئے ہیں میں نے, اور دامن کے اوپر لیس کے ساتھ ہے, اور سائڈیں چوک جو ہے نا وہ صرف پلٹا ہی ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ بیک کو دیکھیں گے تو بیک بھی اس کی فنشڈ ہے.
अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। लें यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और कुछ बहनों ने मुझे कहा था कि शलवार के साथ भी इस ड्रेस की लुक दिखा दीजिएगा। मैं शलवार भी रख के आपको दिखा देती हूँ। दुपट्टा इसके साथ आप शिफॉन का लीजिएगा और उसके ऊपर वाइट या ब्लैक कलर की लेस लगा सकते हैं, या ब्लैक कलर की जो लेस लगाई है पलटे के साथ नहीं, सिंपल लेस लगा लें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और ये है शलवार के साथ इसकी लुक। पर्सनली मुझे ये बेहतर लगा है क्योंकि ये मेरा अपना ड्रेस नहीं, किसी बच्ची का है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये पसंद आया होगा डिज़ाइन। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। 5 साल से लेके 10 साल तक की बच्चियों और उससे बड़े जितने भी हैं वो अपना डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं, ड्रेस को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर शलवार का हिस्सा खुला लग रहा है तो अंदर की तरफ हुक लगा दीजिएगा, पहनते हुए डिफ़िकल्टी नहीं होती, तो फिर ये हिस्सा यहाँ से छुप जाएगा। चलिए जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।